अतरौलिया सरकारी अस्पताल बना लोगों की पहली पसंद, अब सुविधाओं में निजी अस्पतालों को दे रहा टक्कर। सरकारी अस्पतालों को लेकर आम धारणा रही है कि वहां इलाज की सुविधाएं सीमित होती हैं और व्यवस्थाएं अक्सर बदहाल मिलती हैं। लेकिन अतरौलिया स्थित अमर शहीद राजा जेलाल सिंह शौचालयुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय ने इस छवि को इस समय पूरी तरह बदलकर रख दिया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, समर्पित डॉक्टरों और लगातार सुधारों की बदौलत यह अस्पताल अब न केवल अतरौलिया या आजमगढ़ बल्कि आसपास के जिलों के लोगों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। जहां पहले लोग सरकारी अस्पतालों से दूरी बनाए रखते थे, वहीं अब इस अस्पताल में मरीजों की भीड़ साफ दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां का चिकित्सकीय ढांचा और चिकित्सा सेवाओं में हुआ सुधार। अस्पताल में अब जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, खून की जांच जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो अब तक केवल बड़े निजी अस्पतालों में ही मानी जाती थीं। अस्पताल के CMS डॉक्टर S.K. ध्रुव ने बताया कि पहले अस्पताल में चिकित्सकों की कमी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन लगातार उच्चाधिकारियों को पत्राचार कर स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई। खासकर महिलाओं से संबंधित विभाग में 4 नए डॉक्टरों की नियुक्ति ने इलाज को और सुलभ और भरोसेमंद बना दिया है। डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि अस्पताल में 216 प्रकार की आवश्यक दवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हैं। आकस्मिक विभाग के शौचालय की मरम्मत कराकर उसे भी चालू करवा दिया गया है ताकि भर्ती मरीजों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत करने पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई। अधिकतर मरीजों ने अस्पताल की साफ सफाई, समय पर जांच और दवा उपलब्धता को लेकर संतुष्टि जताई। यदि इच्छाशक्ति और नेतृत्व मजबूत हो, तो सरकारी संस्थाएं भी गुणवत्ता और सेवाओं के मामले में निजी क्षेत्र को मात दे सकती हैं। यह अस्पताल इसका सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। सरोज चौरसिया। कहाँ के रहने वाले हैं? गजेंद्र पट्टी भेड़ौरा। अच्छा, तो यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं, शौचालयुक्त अस्पताल में। जी। कौन है आपकी बच्ची? मेरी पत्नी। पत्नी भर्ती। क्या समस्या थी? डिलीवरी हुई है। तो हुई डिलीवरी? हाँ, हो गया। व्यवस्थाएं यहाँ अस्पताल की बहुत है, सब नियमित सब चल रहा है। सफाई। डॉक्टर्स देखते हैं बराबर? हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम। और जो इनको मिलना चाहिए अंडा दूध वगैरह ये सब मिलता है? हाँ, सब चीज़ें प्रॉपर सब ठीक है। अवधेश चौरसिया। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ का। मऊ के रहने वाले। जी। यहाँ कैसे अस्पताल में आए? सब बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कैसे आए हैं अस्पताल में? वो लड़की जो डिलीवरी हुआ था। अच्छा, लड़की की? हाँ, यहाँ व्यवस्था बढ़िया है अस्पताल? बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ, सारा संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सफाई। कहाँ का है? अकबेरपुर। यहाँ शौचालयुक्त अस्पताल में भर्ती हैं। कौन है आपकी भर्ती है? ये हाँ, नतनी नतनी। क्या नाम है इनका? खुशी। अच्छा, क्या समस्या थी इनको? वो पेट दर्द करता है। अच्छा, पेट की दिक्कत। हाँ, तो सही से इलाज चल रहा है यहाँ? हाँ ठीक। डॉक्टर ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आरामो है। आराम भी है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ना यहाँ सब व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, कब से जो है ये भर्ती है? बुद्ध की। अच्छा, 2-3 दिन हुआ होगा। परवेज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही ध्यान दो। ये अभी अपने भाई को लेकर के किस अस्पताल में भर्ती साले है? हैं। साले हैं। साले हैं? अच्छा, किस अस्पताल में भर्ती है इनको लेकर के? PGI। यहाँ तरौरिया। हाँ, तो यहाँ इलाज ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। क्या समस्या थी आपके साथ? उनको डेंगू वाला बुखार हुआ था। डेंगू का बुखार हो गया था। कब से भर्ती हैं? आज 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन। इलाज सही से हो रहा है? हाँ, सही हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। जो भी दवाएं दी जा रही हैं वो अंदर से ही दी जा रही हैं? हाँ, अंदर से हो रही सब। सब अंदर से? बढ़िया इलाज चल रहा हाँ। है। दीजिए। मैं डॉक्टर SK ध्रुव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 बेड चिकित्सालय अतरौलिया आजमगढ़। अच्छा, आज हम लोग पड़ताल किए हैं, अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। वैसे क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या क्योंकि आए दिन लोगों की शिकायत रहती है कि स्टाफ की कमी है मेडिकल में, तो यहाँ अस्पताल में कितने स्टाफ हैं और कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, क्या कौन कौन से विशेषज्ञ हैं? जहाँ तक अस्पताल में चिकित्सकों की कमी से हम लगातार जूझ रहे हूँ। जब से मैंने यहाँ कारोबार ग्रहण किया तब से मैं लगातार मेरे स्त्री रोग विशेषज्ञ और लेडी डॉक्टर की और पैथोलॉजिस्ट की कमी हमारे और रेडियोलॉजिस्ट की कमी हमारे यहाँ बहुत हो रही थी। तो मैंने मुख्यालय को बार पत्राचार किया। पत्राचार करने के बाद में हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती हुई और
हमारे उच्च अधिकारी महोदय द्वारा भी औचक निरीक्षण में ये बात आई, तो मैंने उनको बताया मेरी ये समस्या है कि मेरे पास डॉक्टरों की कमी है और विशेष तौर से महिला चिकित्सालय पे चिकित्सकों की कमी थी। उस चिकित्सकों की कमी को पूरा करते हुए मेरे पास डॉक्टर इंदु यादव, डॉक्टर धवल कुमार, सलाउद्दीन, इन 3 चिकित्सकों की संविदा चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है और नई गाइडलाइन के अनुसार इनको 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। इनको नियमित चिकित्सक के बराबर वेतन भत्ते सब दिए जाएंगे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और इनको 2 वर्ष के कार्यकाल में 1 साल की सेवाएं कर लेंगे संतोषजनक, तो इनको इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा और नियमित चिकित्सकों के बराबर उनका अपना अधिकार होगा, ताकि हमारे डॉक्टरों की कमी को शासन ने के संज्ञान में आया, इस कमी को पूरा किया जा सके। तो हमको इतने चिकित्सक दिए हैं और कुछ डॉक्टर जैसे पैथोलॉजी में डॉक्टर अकील अहमद, सलाउद्दीन और धवल कुमार ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया। संभवतः वो जल्दी 2-4 दिन में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। उनके कार्यभार ग्रहण करने का हमें लगभग 1 सप्ताह का समय दिया गया, आ जाएंगे, नहीं तो हमें पैनल से और भी चिकित्सक मिल जाएंगे। दूसरी मेरी समस्या है जीवन रक्षक दवाएं मेरे पास सब हैं, 208 ईडीएल सूची की दवाएं हैं। कुछ ईडीएल सूची में हमारे पास दवाएं बढ़ गई, तो लगभग 216 के आसपास मेरे पास दवाइयाँ हैं। और जहाँ तक फिजिशियन का हमारे पास मेल चिकित्सालय का प्रश्न रहा, मेल पुरुष चिकित्सालय में मेरे पास 4 फिजिशियन हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश गुलाटी हैं, उनसे बाद इमरजेंसी का प्रभारी का भी कार्य देखा जा रहा। इसके अलावा भी मेरे पास डॉक्टर राजन वर्मा, डॉक्टर सईद जमाल और डॉक्टर दिनेश भट्ट चेस्ट फिजिशियन है, वो चेस्ट फिजिशियन का कार्य देख रहे हैं। और डॉक्टर मुकेश गुप्ता मेरे पास सर्जन है, वो जनरल सर्जन का कार्य देख रहे हैं। और डॉक्टर राजन वर्मा आई सर्जन है। डॉक्टर हेमंत ईएनटी सर्जन का कार्य देख रहे हैं। इन्हें चिकित्सक मेरे पास नियमित चिकित्सक है, अपने नियमित ओपीडी सेवा दे रहे हैं। अब प्रतिदिन मैं मुख्यालय को डेली रिपोर्टिंग करता हूँ। मेरे लगभग प्रतिदिन 8 मेजर सर्जरी, 4 माइनर सर्जरी हो रही है और लगभग 500-600-700 के आसपास मेरी ओपीडी हो रही है। अच्छा, अस्पताल में जैसा कि आपने बताया कि आपके पास चिकित्सक हैं, तो आपके हिसाब से जो आपकी मांग थी उसके हिसाब से पूरे चिकित्सक हो चुके हैं? हाँ, पूरे मेरे पदों के हिसाब से तो पूरे चिकित्सक अभी भी नहीं पूरे हैं। जो मेरे स्वीकृत पद है उसमें भी अभी भी चिकित्सक कम है, अभी लगभग 4-5 चिकित्सकों की अभी भी कमी है। और रही बात चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था, तो ठीक है, शौचालयों की व्यवस्था में टैंक की सफाई और शौचालय सही नहीं थे, उनको मैंने नया टैंक की व्यवस्था करा के बजट के अभाव में फ्री मैंने करा दिया। जब भी बजट की उपलब्धता हुई तो मुख्यालय को मैंने लिख दिया, तो उसकी संबंधित कंपनी को टेंडर निकाल के भुगतान करा दिया गया। और माननीय मंडलायुक्त महोदय द्वारा भी बताया गया था डाइट की व्यवस्था, दूध और अंडा हाई प्रोटीन डाइट का व्यवस्था चल रही है। मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। अच्छा, मरीज जो यहाँ आते हैं, क्या आप उनसे भी मिलते हैं, उन लोगों की राय जानते हैं कि डॉक्टरों के इलाज से वे कितना संतुष्ट हैं, और ये चीज़ें जानने की आप कोशिश करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मॉर्निंग 7 बजे से 8 बजे के बीच में राउंड करता हूँ, रात को 6 बजे के 7 के बीच में राउंड करता हूँ। फिर राउंड करने में देखता हूँ कि मरीजों की मतलब भर्ती का पीरियड कितना हुआ, कितने घंटे भर्ती रहे, 1 दिन भर्ती रहे, 2 दिन भर्ती रहे, उस बीच में उनकी क्या क्या जाँचें हुई, प्रॉपर उनका मतलब डायग्नोसिस बनी कि नहीं बनी और क्या इलाज दिया जा रहा है, वो भी मैं सुपरवाइज देख रहा हूँ। अब इलाज में क्या दवाई कम है उसकी व्यवस्था में करता हूँ। उसका जीता मेरे पास एक मरीज भर्ती है, उसको डायबिटिक फुट और फाइलेरिया की बीमारी है, उसको मैंने दवाई भी अभी शीघ्र उपलब्ध कराई है। सो अपने संसाधनों द्वारा दवाई उपलब्ध कराई है। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय बरसात है, तमाम तरह की नई नई बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों से कैसे बचा जा सके, और जनता को क्या राय देंगे? जनता को राय तो ये दूंगा कि भैया इसमें संक्रमण पीरियड चल रहा है, मतलब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब बीमारियों का संक्रमण है। अभी 3 नवंबर दिसंबर तक हम सचेत होकर रहें और वातावरण संबंधित बीमारियां इसमें ज़्यादा होने की संभावना रहती हैं। जनता है पूरे कपड़े मतलब फुल स्लीव के कपड़े पहने, और अगर गर्मी लू में निकल रहा है तो भी कपड़े कैप लगा के मास्क लगा के चलें, क्योंकि इसमें कोरोना के संक्रमण के भी खतरा भी कम नहीं हुआ है, बीमारियों का संक्रमण बढ़ा हुआ है। और हमारे वार्डों में जनता से मैं कहूँगा जो रोगी भर्ती है उनके साथ तीमारदारों के साथ में ज़्यादातर एक के साथ में 4-4 मरीज भर्ती रहते हैं, मतलब उनके तीमारदार रहते हैं। तीमारदारों से हमें चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था में बड़ी दिक्कत होती है, तो सफाई व्यवस्था में सहयोग करें, मेरे निर्देशों का पालन करें। और जगह जगह पे कैमरे भी लगे हुए हैं, और कोई अगर कोई दिक्कत है तो उनकी मॉनिटरिंग कैमरे द्वारा मैं करता हूँ। और मेरे प्रशासन, मेरे स्टाफ को भरपूर जनता सहयोग करे। कोई समस्या हो तत्काल मुझे बताए। मेरे यहाँ शिकायत की भी है सुविधा है, उसकी मैं IRS है, शिकायत
प्रकोष्ठ भी सब कुछ है, कोई समस्या होते मैं उसका निदान अवश्य करूंगा मेरे अपने संस्थान द्वारा। ठीक। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।